हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। और आज मैं अगेन एक और वीडियो लेकर के आ गई हूँ, वो भी फोबियाज़ के ही बारे में है। और इससे पहले भी 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। तो देख लीजिएगा उन्हें भी, अगर आपने नहीं देखा हो तो आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ेगा उससे। और फोबिया अलग अलग डिफरेंट जो टाइप्स के फ़ोबिया हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन वीडियोस में मैं रूट वर्ड के साथ आपको बता रही हूँ। तो ये नहीं है कि ऊपरी ऊपरी आपको सिर्फ बताना ही है, वो तो आप वैसे भी नॉर्मली पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको रूट वर्ड पता हो जाता है ना, तो आप केवल यहाँ ही उसको इस्तेमाल नहीं करते, आप कहीं और भी वो रूट वर्ड यूज़ करते हुए कोई नया वर्ड भी अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप उसमें भी अपने ज्ञान को यूज़ कर सकते हैं, इन रूट वर्ड को यूज़ करते हुए। तो चलिए अब हम वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो था फियर ऑफ मशीन्स तक पढ़ लिया था, जो कि थी मैकेनोफोबिया, और इसमें भी मैंने रूट वर्ड वगैरह सब आपको बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं द फियर ऑफ मैडनेस या इंसेनिटी। तो फियर ऑफ मैडनेस या इंसेनिटी को कहते हैं मेनिया फोबिया। तो यहाँ पर जो रूट वर्ड यूज़ हो रहा है वो है मेनिया। अब यहाँ पर जो रूट वर्ड है ना, ये मेनिया, इसका जो मतलब होता है वो होता है ऑब्सेशन, मैडनेस, इंटेंस ऑब्सेशन इसका मतलब होता है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को करने लगते हैं, बिल्कुल पागल की हद तक, पागल हो जाने की हद तक किसी चीज़ के बारे में, यानी कोई काम करने के बारे में, किसी चीज़ में पागल हो जाते हैं करने की हद तक, मतलब बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि आप एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। और उसका जो फोबिया होता है कि कहीं मैं एक काम को बार बार तो नहीं कर रहा, तो ऐसी जो मैडनेस होती है उसे बोलते हैं मेनिया फोबिया। दूसरा फियर आता है द फियर ऑफ न्यू थिंग्स, यानी कि नई चीज़ों से डर लगना, नई जो भी कोई ऐसी चीज़ हो उससे डर लगना। तो उस जो फियर है उसको क्या बोलते हैं? द फियर ऑफ न्यू थिंग इज़ नियोफोबिया। तो इसमें जो रूट वर्ड यूज़ हुआ है नियो, और नियो जो एक रूट वर्ड है उसका मतलब होता है न्यू, यानी कहीं भी नियो लगा हुआ आ जाएगा तो आप उससे मतलब निकाल सकते हो कि उसका जो मीनिंग होता है वो होता है न्यू। तो नियोफोबिया मतलब न्यू यानी नई चीज़ें, और फोबिया मतलब डर, तो नई चीज़ों से डर। द फियर ऑफ ओल्ड एज, यानी कि बुढ़ापे से डर लगना, बूढ़ी अवस्था से, वृद्धावस्था से डर लगना, तो इसे बोलते हैं ज़ेरास्कोफोबिया। ज़ेरास्कोफोबिया जो बना है वो एक रूट वर्ड है ज़ेरास्को, तो उसमें जो उसका मतलब होता है वो होता है ओल्ड एज, यानी कि वृद्धावस्था। ठीक है, और फोबिया तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द फियर ऑफ ओपन स्पेसेस गोइंग आउट इन पब्लिक, यानी बाहर जाने से डर लगना, पब्लिक प्लेसेस पे जाने से डर लगना, उसे बोलते हैं अगोराफोबिया। अगोराफोबिया में जो रूट वर्ड यूज़ किया गया है वो है अगोरा, और इसका मतलब होता है मार्केट प्लेस, यानी कि किसी बाहर की जगह पे जाने से डर लगना। तो अगोरा जो है इसमें यूज़ किया गया है वो रूट वर्ड है, और रूट वर्ड इसका जो मीनिंग है वो है मार्केट प्लेस। ठीक है, यानी कि खुली जगह से या मार्केट प्लेस में जहाँ काफ़ी सारे लोग हों वहाँ जाने से डर लगना। द फियर ऑफ आउटर स्पेस, आउटर स्पेस की चीज़ें, मतलब कि कोई भी चीज़ है आउटर स्पेस में जो कि आपकी दुनिया से अलग है, तो उस चीज़ से डर लगना, उसे बोलते हैं स्पेसिफोबिया। स्पेसिफोबिया यानी स्पेस की जो चीज़ें हैं उनसे डर लगना। ठीक है, तो इसमें जो आपका रूट वर्ड यूज़ किया गया है वो है स्पेस। ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या है? स्पेस से यहाँ पर लिया गया है जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं या स्टार्स होते हैं या अनदर कुछ और चीज़ हो सकती है जो कि आपके अर्थ से अलग है, यानी आपकी जहाँ आप रह रहे हैं उससे बाहर के हैं, तो उससे डर लगना। द फियर ऑफ पेन, पेन से यानी कि दर्द से डर लगना, कि दर्द हो जाएगा या दर्द होगा तो उससे डर लगना, तो उससे को बोलते हैं एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया में जो रूट वर्ड है वो है एल्गोस, वो रूट वर्ड है एल्गोस, और जिसका मतलब होता है पेन। तो यहाँ पर जो रूट वर्ड हमारा यूज़ हुआ है वो हुआ है एल्गोस। ठीक है, एल्गो में एस हटा दिया है, एल्गोस रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पेन। नेक्स्ट आता है द फियर ऑफ शार्क्स, शार्क से डर लगना। शार्क क्या होती है? एक बहुत विशालकाय एक फ़िश होती है, मछली होती है, उससे डर लगना।
तो उसको क्या बोलते हैं, गैलियोफोबिया। गैलियोफोबिया, तो गैलियो में गैलियोस, गैलियोस जो है एक वर्ड है, गैलियोस इसका रूट वर्ड है, और ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है शार्क, या फिर एक डॉग फिश होती है उसे बोला जाता है, तो उससे डर लगना, ठीक है, शार्क से डर लगना उसे बोलते हैं गैलियोफोबिया। नेक्स्ट आता है द फियर ऑफ स्नेक्स, सांप से डर लगना, तो स्नेक से डर लगना, तो उसे बोलते हैं ऑफिडियोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया, ठीक है, ऑफिडियोफोबिया। इसमें ऑफिडियोफोबिया में ऑफिस एक वर्ड है, ऑफिस इसका रूट वर्ड है, और ऑफिस जो है वो कहलाता है, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्नेक, इसलिए यहाँ पर ऑफिडियोफोबिया जो है उसका मतलब है फियर ऑफ स्नेक्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द फियर ऑफ सोसाइटी और पीपल इन जनरल, मतलब सोसाइटी में या इन जनरल जैसे लोग होते हैं, आपके आस पड़ोस में लोग हैं या किसी से, तो उनसे डर लगना, उनसे मिलते हुए डर लगना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोशियोफोबिया। सोशियोफोबिया, सोशियोफोबिया में भी आपका रूट वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका जो कि है सोशियस। सोशियस इसमें रूट वर्ड है, ठीक है, सोशियो नहीं है, सोशियस इसका रूट वर्ड है, और इसका मतलब भी होता है सोशल या सामाजिक, तो उन चीज़ों से जब डर लगता है तो उसे बोलते हैं सोशियोफोबिया। नेक्स्ट आपका फियर आ जाता है द फियर ऑफ स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग। द फियर ऑफ स्पीकिंग या फिर पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि कहीं आप बाहर समाज में हैं, बाहर लोगों के साथ हैं और वहाँ पर बोलने से डरना, तो उसे बोलते हैं लैलोफोबिया या फिर ग्लॉसोफोबिया, ठीक है, लैलोफोबिया या ग्लॉसोफोबिया। तो लैलोफोबिया में रूट वर्ड जो यूज़ किया गया है, लैलिया यूज़ किया गया है, जिसका कि मतलब होता है स्पीच, बातचीत या बोलना। इसमें जो रूट वर्ड है लैलोफोबिया में लैलिया यूज़ किया गया है, ठीक है, और ग्लॉसोफोबिया में भी जो रूट वर्ड यूज़ किया गया है वो है ग्लॉसा। ग्लॉसोफोबिया में ग्लॉसा यूज़ किया हुआ है, जिसका कि मतलब होता है टंग या फिर स्पीच, दोनों मतलब हो सकते हैं। तो ये दोनों ही फोबिया को हम द फियर ऑफ स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो लैलोफोबिया हो या ग्लॉसोफोबिया हो। नेक्स्ट आ जाता है द फियर ऑफ सर्जरी। जब किसी को सर्जरी कराने से या ऑपरेशन, आप एक कॉमन सेंस में कह सकते हैं, जहाँ पर कि कट लगता हो उससे डर लगता है, तो उसे बोलते हैं टोमोफोबिया। अब इस टोमोफोबिया में भी रूट वर्ड है, और टोमोफोबिया में जो रूट वर्ड है वो है टोम, TOME, टोम, तो उसमें क्या यूज़ किया गया है, TOME, टोम रूट वर्ड यूज़ किया गया है, और जिसका कि जो मतलब है वो होता है कट, ठीक है, यानी कि कट लगना या काटना, ठीक है, तो वो होता है, तो उसका मतलब होता है द फियर ऑफ सर्जरी, तो टोमोफोबिया। द फियर ऑफ व्हीकल्स, जब किसी को व्हीकल से डर लगता है, यानी कहीं आने जाने के जो साधन होते हैं उनसे डर लगता है, व्हीकल से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं ऑक्खोफोबिया। ऑक्खोफोबिया, तो ऑक्खोफोबिया जो है आपका, इसमें भी हमारा ऑक्खो जो है वो एक रूट वर्ड की तरह यूज़ किया हुआ है, और उसका मतलब होता है व्हीकल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है द फियर ऑफ वॉइड, ठीक है, द फियर ऑफ वॉइड्स और एम्प्टी स्पेसेस। तो किसी को खाली जगह से डर लगना कि कोई नहीं है और वहाँ अकेला कोई बैठा हुआ है, बहुत बड़ा स्पेस है और वहाँ पे अकेला बैठा हुआ है, तो ऐसे खाली जगह से अकेले जगह से डर लगना, तो उसे बोलते हैं कीनोफोबिया। तो कीनोफोबिया जो है, कीनोफोबिया में भी क्या होता है कि जो कीनो होता है ना, तो कीनोफोबिया होता है जिसमें कि हमारा कीनो है, कीनोज़ है, कीनोज़ हमारा रूट वर्ड है, और उसका मतलब होता है एम्प्टी और वॉइड प्लेसेस। एम्प्टी और वॉइड प्लेसेस इसका जो होता है मतलब होता है। उसके बाद आता है द फियर ऑफ वाटर। द फियर ऑफ वाटर जो है वो तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोफोबिया उसे कहते हैं, और हाइड्रोफोबिया जैसे कुत्तों के काटने से भी हो जाता है, रेबीज़ की वजह से भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिया में जो हमारा रूट वर्ड है वो हाइड्रो है, जिसका मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी से डर लगना। तो फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, अगर किसी को स्ट्रीट को
क्रॉस करने में डर लगता है, यानी पार करते हुए इधर से उधर जाने में डर लगता है, तो उसे बोलते हैं ड्रोमोफोबिया। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ड्रोमोफोबिया बोलते हैं। और इसमें मतलब होता है कि कहीं एक तरफ से दूसरी तरफ अगर कोई जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रोमोफोबिया। तो ये हमारे सारे के सारे जितने भी फ़ोबियाज़ थे वो हो गए हैं, और आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे और आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ते हुए, और आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी होंगी, क्योंकि मैंने आपको जितने भी यहाँ पर फ़ोबिया बताए हैं वो सारे के सारे फ़ोबिया मैंने अधिकतर आपको रूट वर्ड के साथ बताए हैं। तो आप लोगों के लिए सिर्फ इसमें ही यूज़फुल नहीं रहेंगे, कहीं और भी आप इनका इस्तेमाल बेहिचक कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तभी आपको आगे ऐसी ही अच्छी और यूज़फुल वीडियो मिलेंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।